नमस्कार दोस्तों, आज हम जो हिंदी गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी जी वाली बुक से पढ़ रहे थे वो उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं। और हम पढ़ रहे थे निबंध जो विधा है उसके बारे में। तो चलिए, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इजी थिंक चैनल में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और यहाँ से प्रश्न है ना बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के 3 निबंध संग्रह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चिंतन के क्षण 1966 में, विचार के क्षण 1970 में और विमर्श के क्षण 1989 में 79 में प्रकाशित हैं। इनमें आप स्वतंत्र चिंतन पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं। विचार स्पष्ट और सुनिश्चित हैं। आपने एक विवेकशील साहित्यकार के रूप में साहित्य की विविध जो समस्याएं हैं और सिद्धांतों का अनुशीलन भी किया है और साहित्यकारों का मूल्यांकन भी किया है। इम्पोर्टेंट है। इनके 3 तो निबंध हो गए हैं और एक ये है कि इन्होंने जो विवेकशील साहित्यकार के रूप में साहित्य की विविध जो समस्याएं हैं, सिद्धांत हैं, उनका अनुशीलन भी किया और साहित्यकारों का मूल्यांकन भी किया। आपके निबंध मूलतः समीक्षात्मक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में है डॉक्टर नगेंद्र, मनोवैज्ञानिक दृष्टि संपन्न रसवादी आलोचक के रूप में विख्यात हैं। यानी जो नगेंद्र हैं वो क्या हैं, और रसवादी आलोचक के रूप में विख्यात हैं। आपका आलोचक व्यक्तित्व समय समय पर लिखे गए आपके निबंधों के माध्यम से ही प्रतिष्ठित हुआ है। अब तक आपके 6 निबंध लिखे निबंध संग्रह हैं। पहला है विचार और अनुभूति 1949 में, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां 1951 में, विचार विश्लेषण 1955 में, विचार और विवेचन 1959 में, अनुसंधान और आलोचना 1961 में तथा आलोचक की आस्था 1966 में प्रकाशित हुए हैं। आपके समस्त जो निबंध हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र हैं वो इन्होंने साहित्य जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका संपादन भी किया था। और इनके जो निबंध हैं 6 निबंध इन्होंने लिखे हैं। ये क्रम से लगवाने वाला प्रश्न भी पूछ सकते हैं या फिर मिलान वाले प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है या फिर इनकी रचना पूछ सकते हैं। आपके समस्त निबंधों का संकलन आस्था के चरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1968 में प्रकाशित है। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध मुख्यतः विचार और विश्लेषण प्रधान हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, किंतु उनमें अनुभूति का स्पर्श भी है, इसीलिए उनका प्रतिपादन भी राग दीप्त होता है। विचार और अनुभूति में तो यह राग तत्व पर्याप्त मात्रा में लक्षित होता है, किंतु अध्ययन की गंभीरता के साथ वैयक्तिक राग स्पर्श का तत्व क्रमशः क्षीण होता गया है। इसके बाद में आते हैं श्री नलिन विलोचन शर्मा। अपने गंभीर साहित्य बोध और व्यापक अध्ययन के लिए विख्यात थे। आधुनिक हिंदी साहित्य और उसकी नवीनतम उपलब्धियों के संबंध में आपके विचारात्मक निबंध हिंदी की उच्च स्तरीय पत्रिकाओं में बिखरे हुए हैं। आपके असामयिक निधन से हिंदी के नवचिंतन की अपार क्षति हुई है। अब आपके संपूर्ण निबंध 2010 में डॉक्टर गोपेश्वर सिंह के संपादन में प्रकाशित हो गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में है अमृतलाल नागर। यूँ तो अपने हास्य व्यंग्य गर्भित कथात्मक लेखन के लिए प्रसिद्ध थे, किंतु समय समय पर आपने अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों पर निबंध भी लिखे हैं। इनके इन निबंधों का संग्रह है साहित्य और संस्कृति, जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ था, नाम से प्रकाशित हुआ है। इन निबंधों में नागर जी ने साहित्यकारों और साहित्यिक जो प्रवृत्ति हैं उनका ऐतिहासिक विवेचन और मूल्यांकन तो किया ही है, हिंदी के विकास और संघर्ष की गाथा भी प्रस्तुत की है।
एक संवेदनशील सांस्कृतिक चेतना संपन्न लेखक की रचना होने के कारण इन निबंधों का विशेष मूल्य और महत्व है। इसके बाद आते हैं राम रतन भटनागर ने हर प्रकार के निबंध लिखे हैं। विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, धर्म और दर्शन सभी के संबंध में आपने एक साहित्यकार के रूप में विचार व्यक्त किए हैं। आपके प्रतिनिधि निबंधों का संग्रह है सामायिक जीवन और साहित्य 1963 में प्रकाशित हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कुछ ललित और आत्मव्यंजक निबंध भी सम्मिलित हैं। इसके बाद में है डॉक्टर प्रभाकर माचवे। बहुश्रुत विद्वान थे। इन्होंने विचार एवं सूचना प्रधान तथा वैयक्तिक और व्यंग्य प्रधान दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे हैं। संतुलन 1954 में प्रकाशित हुआ। प्रथम कोटि का है खरगोश के सींग, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1951 में प्रकाशित हुआ। और वेरंग 1955 में द्वितीय कोटि के निबंधों के संग्रह हैं। खरगोश के सींग में हास्य व्यंग्य के पुट से सजीवता आ गई है। रमेश चंद्र शाह के शब्दों में ललित निबंध के क्षेत्र में माचवे को कविता और आलोचना की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है। दरअसल यही उनकी असल जमीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कथन देकर भी पूछ लेंगे कि ये किसने कहा है और किसके बारे में कहा है। इसके बाद में है अमृत राय, प्रगतिशील समीक्षक, कथाकार, अनुवादक, जीवनी लेखक और निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। गंभीर आलोचनात्मक निबंधों के अतिरिक्त समय समय पर आपने अनेक हास्य व्यंग्य गर्भित ललित निबंध भी लिखे हैं। रम्या 1967 ईस्वी में, बतरस 1973 में, आनंद कम ये 77 में है, विजिट इंडिया बायोस्कोप वेरी इंपॉर्टेंट है 1889 में, आदि आपके ललित निबंधों के संग्रह हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऊपर से शुद्ध हास्य प्रधान प्रतीत होने वाले इन निबंधों में अमृत राय जी ने वर्तमान जीवन की कुरूपताओं को उजागर किया है। अमृत की रिझाने और हंसाने की अपनी शैली है। कहीं कहीं छोटे छोटे तुकदार वाक्यों की लड़ी पिरोकर, कहीं मुहावरेदार वाक्यों का क्रमबद्ध प्रयोग करके, कहीं किसी पुरानी शुक्ति को नए संदर्भ में अर्थहीन प्रमाणित करके, कहीं वर्तमान जीवन पद्धति की कुरूपता के उपलक्षण बने किसी विशिष्ट पद को शीर्षक बनाकर व्यंग्यात्मक शैली में उसका महत्व प्रतिपादित करके, और कहीं अत्यंत नाटकीय ढंग से अपनी बात आरंभ करके अमृत पाठकों को सहसा आकृष्ट कर लेते हैं। अमृत के उन्मुक्त ठाकों, स्नेह भरी चुटकियों और पुरलुप्त लतीफों वाले जिंदा दिल व्यक्तित्व की छाप उनके ललित निबंधों पर देखी जा सकती है। उस लालित्य के भीतर छिपा हुआ गंभीर उद्देश्य उनके निबंधों को विरल विशिष्ट बना देता है। उपर्युक्त विचार प्रधान एवं आत्मव्यंजक निबंधकारों के अतिरिक्त आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर प्रहार करने वाले कुछ हास्य व्यंग्य प्रधान लेखकों ने भी हिंदी निबंध साहित्य में अपना प्रतिष्ठित स्थान बना लिया। इसमें कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढब 1895 से 65, कांतानाथ पांडे चौंच 1914 से 72, मोहनलाल गुप्त 1914 से 96 से, गोपाल प्रसाद व्यास 1915 से 2005 में, बरसाने लाल चतुर्वेदी 1921 से 2005 आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बेढब जी का हुक्का पानी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 1957 में। चौंच जी का छड़ी बनाम सोटा वेरी इंपॉर्टेंट है 1939 में। मोहनलाल गुप्त जी का बनारसी रईसी 1950 में इंपॉर्टेंट है। निबंध संग्रह विशेष उल्लेखनीय लोकप्रिय हुए हैं। व्यास जी के मैंने कहा, कुछ झूठ कुछ सच 1958 में, तो क्या होता 1969 में, हेलो हेलो 1969 में,
आदि कई निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। व्यास जी ने सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक रूढ़ियों के अतिरिक्त राजनीतिक छल छदम पर तीखा प्रहार किया है। बरसाने लाल चतुर्वेदी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं बुरे फंसे, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1975, भोला पंडित की बैठक 1975, नेता और अभिनेता 1977, टालू मिक्सचर 1978, कुल्लड़ में हुल्लड़ 1979 में, अफवाह 1980 में, मिस्टर चोखेलाल 1980 में इम्पोर्टेंट है, नेताओं की नुमाइश 1983 ईस्वी में, मुसीबत है 1983 में, खबर अपनी और परायों की 1986 में। ये इनके निबंध हैं किनके? बरसाने लाल चतुर्वेदी के। इसके बाद है इनके निबंधों में मन के बोझ को हल्का करने वाला शुद्ध हास्य और सामाजिक बुराइयों के विषय में सोचने के लिए बाध्य करने वाला गंभीर व्यंग्य दोनों की स्थिति देखी जा सकती है। वस्तुतः व्यंग्य लेखन आज के संवेदनशील लेखक की मजबूरी है। सत्ता और व्यवस्था के संवेदना शून्य हो जाने पर विवश होकर उसे व्यंग्य को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। व्यंग्य लेखन पाठक को हल्के ढंग से गुदगुदाकर हंसाने के लिए नहीं, उसे विचलित करके स्वस्थ जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए होना चाहिए। नई प्रतिभाएं, नया विश्वास। आज से 20-22 वर्ष पहले जिन निबंधकारों का परिचय नई प्रतिभाओं के रूप में दिया गया था, आज वे पुराने पड़ गए हैं। साथ ही कुछ नई प्रतिभाओं ने इस क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया है। हम यहाँ दोनों का उल्लेख साथ ही करना चाहेंगे क्योंकि व्यय की दृष्टि से पुराने पड़ जाने पर भी बोध और चेतना के धरातल पर दोनों में कोई खास अंतर नहीं है और रचना कर्म में दोनों ही पूरे विश्वास के साथ सक्रिय हैं। दोनों कौन? एक तो नई प्रतिभाएं और नया विश्वास। इन निबंधकारों में ठाकुर प्रसाद वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे लेखक ठाकुर प्रसाद सिंह हैं और रामदरस मिश्र, इनका जन्म भी है 1924, याद रखना। हरिशंकर परसाई भी इम्पोर्टेंट है, 1924 से 95 तक है। श्रीलाल शुक्ल भी इम्पोर्टेंट है, नामवर सिंह भी, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, केशव चंद्र वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, निर्मल वर्मा, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, सुदर्शन मजीठिया, कुबीर नाथ राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, रमेश चंद्र शाह, नरेंद्र कोहली, डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी, गोपाल चतुर्वेदी, हरीश नवल, प्रेम जन्मेजय, ज्ञान चतुर्वेदी, जवाहर चौधरी और सुशील सिद्धार्थ आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह इम्पोर्टेंट है, ये भी जन्मजात से ललित निबंधकार हैं। उनका निबंध संग्रह है पुराना घर नए लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1960 में प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके संस्मरणात्मक निबंध प्रकाशित हुए हैं। अब उनमें सभी ललित निबंध और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह मोर पंख वेरी इंपॉर्टेंट है, 2001 में प्रकाशित हो गया था। ठाकुर भाई साहब की सबसे बड़ी विशेषता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि ठाकुर भाई साहब की सबसे बड़ी विशेषता है व्यक्ति मन के भीतर प्रवेश करके उसके मर्म बिंदु से अपने को एकाकार कर लेना। इस प्रक्रिया में वे अपने हर रचना के साथ अपने को एक बार फिर जी लेते हैं। इसीलिए उनका पूरा गद्य लेखन आत्मकथ्य परख एवं संस्मरणात्मक हो गया है। उनके भीतर पीढ़ियों का दर्द पूंजीभूत था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के नैतिक सांस्कृतिक ह्रास ने उनके इस दर्द को और भी विस्तार दे दिया है। इसीलिए उनका पूरा गद्य साहित्य इस दर्द से भीगा हुआ है। वह मन को बांध लेता है, उसे विधाओं में बांटकर नहीं देखा जा सकता। वह जो कुछ कहते हैं लगता है आप बीती कह रहे हैं।
वस्तुतः वे तो आजीवन हारी हुई लड़ाई ही लड़ रहे थे। इस लड़ाई की अनुगूंज उनके पूरे साहित्य में व्याप्त है। आपके निबंधों में युग के सांस्कृतिक अंतर्विरोध की गहन अनुभूति लक्षित की जा सकती है। अब हैं रामदरस मिश्र। कवि, कथाकार, समीक्षक कई रूपों में विख्यात हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये कवि भी हैं, कथाकार भी हैं और समीक्षक भी हैं। कौन? रामदरस मिश्र। निबंध लेखन उनकी मुख्य रचना विधा नहीं है, किंतु समय समय पर वे ललित निबंध भी लिखते रहे हैं। उनके ललित निबंधों के अब तक 4 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक तो है कितने बजे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1982 में प्रकाशित हुआ। बबूल और कैट्स 1998 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना। घर परिवेश 2003 में, छोटे छोटे सुख 2006 में प्रकाशित हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है इनकी। श्री मिश्र जी के संस्कार ठेठ गांव के हैं, इसलिए ये क्या है, ये आंचलिक जो निबंधकार भी कहे जाते हैं। गांव जहां जीवन का अक्षय राग और स्रोत निरंतर प्रवाहित होता रहता है। अब तो गांव भी बदल गए हैं। गांव का जीवन भी व्यावसायिकता और राजनीति से विरूप हो गया है। अपनी ठेठ ग्रामीण संवेदना और जीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अपनी ठेठ ग्रामीण संवेदना और जीवन मूल्यों से जुड़े रहकर मिश्र जी ने आज के मनुष्य को प्रभावित करने वाले बुनियादी प्रश्नों पर विचार किया है। सांस्कृतिक मूल्यों की विद्रूपता पर क्षोभ व्यक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और सब मिलाकर मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने वाली सहज राग चेतना के निरंतर छिजने पर चिंता व्यक्त की है। उनके दूसरे निबंध संग्रह बबूल ठेठ ग्रामीण चेतना का प्रतीक है और कैट्स आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी इनका दूसरा निबंध कौन सा है? बबूल और कैट्स है, जिसमें बबूल तो क्या है, ठेठ ग्रामीण चेतना का प्रतीक है, और कैट्स है वो क्या है, आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का प्रतीक है। बबूल आज भी ठेठ अपनी ठेठ ग्रामीण संवेदना को सजोए श्री मिश्र जी को आकर्षित करता है। उन्हें दुख इस बात का है कि अब किसान भी अपनी इस चिर सखा की उपेक्षा करने लगे हैं। तीसरा इनका निबंध है घर परिवेश, जो कि 2003 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 20 निबंध संकलित हैं। निबंधों में वैविध्य है, कुछ संस्मरणात्मक हैं, कुछ यात्रावृत हैं और कुछ विचार प्रधान हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें 20 निबंध हैं, किसमें? घर परिवेश में। तो कुछ तो वैविध्य हैं और कुछ संस्मरणात्मक, कुछ यात्रावृत और कुछ विचार प्रधान हैं। इनमें एक तत्व सर्वव्यापी है, वह है लालित्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे सुख एक रचना ये है इनकी। इसमें कुल 15 निबंध संग्रहित हैं। प्राय सभी आत्मव्यंजक शैली में हैं और शैली में वैविध्य भी है। इन निबंधों में मिश्र जी ने अपनी ग्रामीण चेतना के साथ सर्वत्र विद्यमान हैं। अब इसके बाद में आते हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, साक्षात्कार और निबंध, जो कि ललित और विचारात्मक हैं, सभी गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। किसी विधा की शास्त्रीय मर्यादा में बंधना उनका स्वभाव नहीं है। यानी एक के पीछे नहीं पड़े हैं। इन्होंने कहानी भी लिखी है, रिपोर्टाज है, रेखाचित्र है, पत्र है, सभी कुछ इन्होंने लिखे हैं। इसीलिए उनके निबंधों में कहानी और कहानियों में ललित निबंध का स्वाद मिलता है। उनके रेखाचित्रों में निबंध और निबंधों में रेखाचित्र की भंगिमा देखी जा सकती है। अब तक उनके जैसे उनके दिन फिरे, अब तक उनके जैसे, ये रचना है, उनके दिन फिरे, यहाँ से लेकर जैसे उनके दिन फिरे, ये 1963 में प्रकाशित हुई थी। और पगडंडियों का जमाना, ये 1966 में प्रकाशित हुई है। सदाचार का तावीज, ये 1967 में प्रकाशित हुई है। शिकायत मुझे
भी है, ये 1970 में। ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन 1976, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, ये तीनों 1983 में, तुलसीदास चंदन घिसे 86 में, कहत कबीर 87 में, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, ये 1993 में, पाखंड का अध्यात्म 1998 में, आवारा भीड़ के खतरे 1998 में, आदि लगभग 1.5 दर्जन निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी समस्त रचनाएं जो खोजी और संकलित की जा सकती हैं 6 खंडों में, जो हरिशंकर परसाई हैं उनकी 6 खंडों में परसाई रचनावली शीर्षक से प्रकाशित हैं। खंड इंपॉर्टेंट है, ये खंड 3 और खंड 4 में उनके निबंध संग्रह संकलित हैं। अपने निबंधों में उन्होंने वर्तमान राजनीति और विविध सामाजिक संस्थाओं के अंतर्विरोधों को उजागर किया है। देश, जाति, धर्म और स्वतंत्रता के प्रति जनता की सहज भावुकता जगाकर अपना स्वार्थ सिद्धि करने वाले नेताओं का पर्दाफाश किया है। सेवा, त्याग और अध्यात्म का मुखौटा लगाकर अपना व्यवसाय बढ़ाने वाले पूंजीपतियों की पोल खोली है। पश्चिम के अलगाववादियों की नकल करने वाले मध्यम वर्गीय जो बुद्धिजीवी हैं और साहित्यकारों को आगाह किया है कि जीवन में जहाँ कहीं विसंगति, अन्याय, मिथ्याचार, शोषण, पाखंड और दोहमुहा है, वहाँ तीखा प्रहार किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है, अपने लंबे लेखकीय जीवन में परसाई ने न तो कभी अपने सिद्धांतों से समझौता किया है और न एक पल के लिए विराम लिया है। जीवन की विसंगतियों की वे मात्र व्याख्या नहीं करते हैं, वर्णन तय में जाकर उन कारणों की पड़ताल भी करते हैं जो इन्हें जन्म देते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र जी ने और हरिशंकर परसाई जी हैं, उनके बारे में कहा है कि आप बेखटके परसाई के संपूर्ण लेखन को एक साथ सुनिश्चित क्रम में सजोकर इस देश की जिंदगी का विश्वसनीय इतिहास बना सकते हैं, जहां जनसाधारण से लेकर बड़े से बड़े राजनीतिक नेता, प्रशासक और बुद्धिजीवी, मध्यम वर्गीय, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, थानेदार, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र नायक, कूटनीतिज्ञ, युद्धशास्त्री, प्रेमी प्रेमिकाएं, अवसरवादी, पदलोलुप, राजनीतिज्ञ, साहूकार, पूंजीपति, राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं, अपराध, अनाचार, दिशाहीनता और शोषण के अमानवीय रूपांतरण, अकाल, भूखमरी, बाढ़, युवा आक्रोश, जन आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक अनाचार और इन सबसे बेखबर मध्यम वर्गीय शालीनता से आक्रांत रचनाकार और रचनाकारों के साथ धार्मिक छद्म के भीतर जकड़े हुए पंडे, पुजारी, महात्मा, भगवान, नए पंथों के संचालक और अध्यात्मवादी सभी एक साथ मिल जाएंगे। ये कथन श्री श्याम सुंदर मिश्र जी हैं, उन्होंने हरिशंकर परसाई जी के बारे में कहा है। निश्चय ही व्यंग्यात्मक निबंध लेखन के क्षेत्र में परसाई अपने प्रतिमान आप ही हैं। कथाकार के रूप में विख्यात श्री लाल शुक्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्री लाल शुक्ल एक प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हैं। आपके अंगद के पांव 1958 में, यहाँ से वहाँ 1970 में, कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1993 में, आओ बैठ लें कुछ देर ये 95 में, अगली शताब्दी का शहर 1996 में, जहालत के 50 साल 2003 में, खबरों की जुगाली 2006 में आदि कई निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। अपने निबंधों में आपने आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर चुटकी लेने और चिकोटी काटने की शैली पर व्यंग्य किया है। इंपॉर्टेंट है ये। व्यंग्य का दायरा विस्तृत है। बौद्धिक बारीकियों से युक्त होने के कारण आपका व्यंग्य एक खास तरह के पाठक की मांग करता है। आपके व्यंग्य लेखन की एक विशेषता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ये किसकी है, जो
श्रीलाल शुक्ल हैं उनकी विशेषता है कि आप किसी भी गद्य विधा को व्यंग्य गर्भित बना देते हैं, यहाँ तक कि यात्रा वृतांत भी व्यंग्य लेख बन जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में है श्री रघुवीर सहाय, यानी जो श्रीलाल शुक्ल हैं उनके बारे में रघुवीर सहाय जी ने अपने शब्दों में कहा कि श्रीलाल शुक्ल प्रेमचंद और अज्ञे के अधिक निकट पढ़ते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से पंक्ति दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि किसके बारे में ये कहा है। जो टूटे मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है और बंकिम के बहुत ही निकट है, और क्योंकि वह भी बार बार उसकी याद दिलाते हैं जो टूट चुका है पर टूटकर नष्ट हो जाने के योग्य नहीं था। ये बंकिम चटर्जी हैं, उनके बारे में कहा गया है। सॉरी। नामवर सिंह, इसके बाद में कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह प्रगतिवादी समीक्षक हैं। आपके आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बकलम खुद 1951 में प्रकाशित हुआ था, बहुत पहले प्रकाशित हुआ था। इसके बाद क्रमशः आपका आलोचक रूप उभर कर आया और सहज राग में आत्मव्यंजना की प्रवृत्ति दबती गई। यूँ तो आपके समीक्षात्मक निबंधों में भी एक प्रकार की निजता विद्यमान है, किंतु चिंतन मनन, विचार विश्लेषण एवं स्वपक्ष प्रतिपादन की वाद शैली की प्रधानता के कारण आत्मव्यंजना का वह आकर्षण समाप्त हो गया है जो बकलम खुद में था। इधर आपके समीक्षात्मक निबंधों का एक संग्रह है, वाद विवाद और संवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाशित हुआ है। इसमें आपने समकालीन भाषा साहित्य और आलोचना क्रम की बुनियादी चिंताओं पर अत्यधिक बारीकी से विचार किया है। ये विचार अवसर उद्भूत होने के कारण विच्छिन्न चिंतन ही हैं, इसलिए ये निबंध की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। स्वयं लेखक के शब्दों में वाद विवाद संवाद मेरे पिछले 25 वर्षों में लिखे हुए निबंधों का एक अंश मात्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। विश्वास है शेष निबंध भी शीघ्र ही संकलित होकर प्रकाशित होंगे। 2021 में आपका एक और निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ, वो कौन सा है? सखुनत किया। इसमें 1949 से 52 के बीच में लिखे गए कुछ व्यंग्यात्मक लेख प्रकाशित हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली रचना। तो ये आज हमने पढ़ा है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि ये क्लास आपको यूज़फुल लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।